वेलकम बैक टू रेसलिंग रेलेवेंस। तो रोमन रेंस ने ये बात कही थी कि रोमन रेंस जो है रिटायर तो नहीं होने वाले, बट वो जो है फिजिकल एक्शन के अंदर हमें कम देखने के लिए मिलेंगे 2027-28 के बाद। और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोमन रेंस को करनी चाहिए तब तक, या फिर उनके करियर में उन्होंने क्या कुछ करा नहीं है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और रोमन रेंस जो है हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं उसके बाद 2027-28 के बाद कि शायद से वो आएंगे रेसलमेनिया समरस्लैम के टाइम पे। उस टाइम पे वो एक आधी फ्यूड देंगे, मैचेस देंगे, और जो है एक बार फिर से वो अपना जो हॉलीवुड हॉलीवुड वगैरह वो सारी चीज़ें करेंगे। जैसे कि जॉन सीना के साथ हमने देखा, जॉन सीना आते थे, एक दो मैचेस देते थे, साल में एक ही देते थे ज़्यादा करके, और उसके बाद वो चले जाते थे। तो और वहाँ पे जो है एक और चीज़ है कि क्या रोमन रेंस हारेंगे, क्योंकि सुपरस्टार्स को उस टाइम पे ओवर ही करना है। रोमन रेंस आके ऐसा तो नहीं होगा कि भाई किसी सेथ रॉलिंस या फिर ऐसे सुपरस्टार्स के साथ लड़ेंगे। तो जो ब्रॉन ब्रेकर गुंथर ये है उन्हीं के साथ तो उनको अब फिर उसके बाद मैचेस मिलेंगे, फ्यूड्स मिलेगी, और वहाँ पे ओवर करेंगे ये। और ओवर करने का मतलब ये भी नहीं होता कि रोमन रेंस हार ही जाए। तो बट जॉन सीना का एक रिकॉर्ड रहा है कि 2017-18 के बाद उन्होंने जो एक सिंगल्स मैच जीता नहीं था जब तक अभी ये रेसलमेनिया गई तब तक का। तो ये भी चीज़ हो सकती है रोमन रेंस उसके बाद जो है हमें हारते हुए दिखाई दे जाए। बट क्या कुछ चीज़ें रोमन रेंस को करनी चाहिए तब तक, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। तो पहली जो चीज़ है रोमन रेंस को करनी चाहिए कि एक फेस टर्न। अभी जो है रोमन रेंस फेस भी नहीं है, हील भी नहीं है, वो ट्यूनर है। ना ही उनको एज अ बेबी फेस, मतलब अगर उनके सामने कोई बेबी फेस आ जाएगा तो रोमन रेंस को फर्क पड़ेगा कि वो हील बन जाए। फिर उनके सामने अगर कोई हील सुपरस्टार आ जाए, रोमन रेंस को नहीं फर्क पड़ता भाई कि कौन आ रहा है सामने। तो रोमन रेंस को जो एक फेस टर्न देना चाहिए। हाँ, ये नहीं बोल रहा कि बिग डॉग ही जो है आ रहेंगे एक बार फिर से, ये नहीं होना चाहिए। बट रोमन रेंस को जो एक फील टर्न के बाद जो है एक बड़ा सा लॉन्ग रन दे सकते हैं, कुछ एक दो फ्यूड से ऐसे दे सकते हैं जबकि वो फेस लगे हमें। और अगली जो चीज़ है वो कर सकते हैं ड्रीम मैचेस, मतलब कुछ ऐसे सुपरस्टार्स है अभी रोस्टर के अंदर जिनके साथ रोमन रेंस को मैचेस रेसल करने चाहिए। जैसे कि मैं नाम यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, रॉक का तो ड्रीम मैच है ही, तो रॉक के साथ उनका जो है मैच होना ही होना चाहिए। उसके साथ गुंथर, मुझे लगता है कि रोमन रेंस वर्सेस गुंथर भी एक बड़ा मैच है और उसको रोमन रेंस को करना चाहिए। साथ में ब्रॉन ब्रेकर में एक नाम रखूंगा जिसके साथ रोमन रेंस को मैच करना चाहिए। और सेथ रॉलिंस के साथ जो है हम काफ़ी बार देख चुके हैं रोमन रेंस का मैच, बट फिर भी एक चीज़ रोमन रेंस ने अपने करियर में नहीं करी है, और एक ही बंदा है जिसको रोमन रेंस ने अपने करियर के अंदर नहीं हराया है, वो है सेथ रॉलिंस। तो वो चीज़ रोमन रेंस को लाइफ टाइम के लिए रहेगी। या फिर जब भी कुछ ऐसे सेथ रॉलिंस रोमन रेंस इन दोनों के बीच में अगर हम निकालेंगे तो एक चीज़ रहेगी कि भाई रोमन ने जो है कभी सेथ को हराया नहीं है सिंगल्स मैच के अंदर। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि रोमन रेंस को करनी चाहिए। और सेथ रॉलिंस को जो एक बार तो रोमन रेंस को ऐसा चांस मिलना चाहिए कि वो सेथ रॉलिंस को हरा दे। और जो बाकी दूसरी चीज़ है वो कुछ इस तरीके से कि रोमन रेंस हमें पता है कभी भी जो है मनी इन द बैंक जीते नहीं है। मनी इन द बैंक उनके करियर में उन्होंने कभी भी जीती नहीं है। उनके ऊपर कैश इन ज़रूर हुआ, शेमस ने वो कैश इन करा था। तो रोमन रेंस को मुझे लगता है कि MITV भी जो है जीतनी चाहिए, मनी इन द बैंक जीतनी चाहिए, और उसके बाद जो है जाएंगे रोमन रेंस एक टाइटल रन के लिए। क्योंकि WWE जो है एक टाइटल रन मुझे लगता है कि देगी ही देगी रोमन रेंस को, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार हैं उनको आप टाइटल से इतना दूर रख नहीं सकते। तो रोमन रेंस को एक टाइटल रन मिलना चाहिए। और साथ में जो है टाइटल रन के बाद मुझे लगता है अगर शील्ड, मतलब डीन एम्ब्रोस का भी जो है जॉन मॉक्सली उनको कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ 2027 तक का बताया जा रहा है। तो तब तक तो 27 के बाद तो रोमन रेंस इन्वॉल्व होने नहीं वाले या किसी ऐसे, मतलब ज़्यादा फिजिकल एक्शन में, वो काफ़ी कम जो है फिजिकल एक्शन में इन्वॉल्व होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे डीन एम्ब्रोस का आने का प्लान बनता है WWE के अंदर रोमन रेंस के रिटायरमेंट के बाद, तो मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोस ने जो है रोमन रेंस को कुछ ऐसे रोक के रख सकती है वो चीज़ रोमन रेंस को WWE के साथ। क्योंकि अगर वहाँ पे शील्ड बनानी है, डीन एम्ब्रोस आ रहा है, तो डीन एम्ब्रोस जो है रोमन रेंस को ऐसे ग्राफ कर सकते हैं कि भाई शील्ड बनानी है, और रोमन रेंस हमें जो है कुछ और
समय जो है देखने को मिल सकते हैं। और ये हर एक फैन की जो इच्छा होगी कि भाई शील्ड जो है हमें एक बार फिर से देखने को मिल जाए। सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज एक बार फिर से हमें साथ में देखने को मिल जाए। तो बाकी क्या लगता है आपको, क्या शील्ड एक बार फिर से देखने को मिलेगी? और क्या कुछ चीज़ें और भी है जिसको रोमन रेंस को करना चाहिए अपने रिटायरमेंट तक, या फिर ऐसा नहीं कि रिटायर ही होने वाले हैं 2027-28 के बाद? तो 27-28 का जो रन है डब्ल्यूई का, उसके अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रोमन रेंस को क्या कुछ करना है, कमेंट्स में बता देना। और बाकी ये वीडियो यही तक की थी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि होगी ब्लड लाइन के ऊपर पार्ट 2। बाकी इंस्टा पे जो आप फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो आप वीडियो को भी लाइक कर देना।